हम लोग अक्सर लोगों का मजाक उड़ाने में कभी पीछे नहीं हटते और वो लोग जो अपने ही काम में लगे रहते हैं हम उन्हें अक्सर पागल बोलने लगते हैं। लेकिन एक ऐसे आदमी को आप क्या कहेंगे जिसने 30 सालों तक हर रोज खुदाई करके एक नदी खोद डाली हो? क्या ये पागलपंती की हद नहीं है? लोग उसे मैडमैन कहकर बुलाने लगे और लोंजी नाम के इस आदमी को अब ये महसूस होने ही लगा था कि वो सच में ही एक मैडमैन है। ये अकेला आदमी अपने पूरे गाँव को बदलने की ठान बैठा था, लेकिन उसके आसपास रहने वाले लोग उसका ये काम देखकर उस पर हंसने लगे थे। खैर, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपको इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है, और साथ ही कमेंट्स में पिक में भी लिख दे ताकि आने वाली वीडियो में मैं आप में से ही किसी एक को एक शाउट आउट दे पाऊं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा जिसमें आपको पता लगेगा कि कैसे पूरे गांव की उसने तकदीर ही बदल डाली। लोंजी भुयान हमारे भारत के ही काथिलावा गांव में रहते थे। उनके गांव में रहते हुए किसी की भी जिंदगी आसान नहीं थी और अपनी जिंदगी चलाने के लिए लोंजी को कभी मजदूरी, कभी पल्लेदारी और कभी लोगों के छोटे मोटे काम करके अपना पेट भरना पड़ता था। अपनी पूरी जिंदगी के दौरान लोंजी के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि घर तो छोड़िए अपने खेत के लिए छोटा सा ट्रैक्टर भी खरीद सके। ना सिर्फ उनके हालात ऐसे थे बल्कि पूरे गाँव के ही हालात ऐसे बने हुए थे और इन सभी समस्याओं की जड़ थी पानी की कमी होना। और इस गांव के लोग अपना कमाया हुआ सारा पैसा आसपास के गांव से पानी लाने में ही लगा देते थे। असल में आसपास के पहाड़ों में जो भी बारिश होती थी वो सारा पानी नीचे आकर एक कीचड़ से भरी हुई नदी में जमा हो जाता और वो नदी भी इस गांव से कई किलोमीटर दूर थी। ऐसे हालात देखकर इस गांव में रहने वाले कई लोग तो अपना गांव भी छोड़कर जा चुके थे और धीरे धीरे कर जो गांव एक समय पर कई हजार लोगों का घर हुआ करता था वो गाँव अब बनने लगा था और आसपास की सारी जमीन लगभग बंजर हो चुकी थी। लेकिन इतना होने के बाद भी लोंजी और उसके 4 बच्चे अभी तक वहीं डटे हुए थे और उनके दिमाग में तो ऐसा कभी नहीं आया था कि वो इस गांव को छोड़कर कहीं जाएं। इस गांव की स्थिति का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि सिर्फ 1 साल में ही लोंजी के आसपास रहने वाले लोग जिन्हें वो बचपन से देखते आए थे वो सभी वहां से गायब हो चुके थे। एक बार तो लोंजी ने खुद भी अपने बच्चों को यहां से बाहर निकालने का सोचा, लेकिन उनके बच्चों ने ही अपने पिता को छोड़कर जाने से मना कर दिया। सभी ने कहा कि हम यहीं पैदा हुए हैं और यहीं मरेंगे, लेकिन अंदर की बात तो हम सभी जानते हैं कि वो सभी भी अपनी जिंदगी को कोस ही रहे थे। लगभग पूरा गाँव खाली हो चुका था और सिर्फ लोंजी या फिर 1-2 परिवार ही अब बचे हुए थे और अब समय था जब लोंजी ने हालातों को अपने हाथों में लिया। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि इस आदमी ने अकेले ही पूरी की पूरी नदी खोद डाली ताकि पहाड़ों से आने वाला पानी उसके गांव तक सीधा पहुंच सके। शुरुआत में तो उसने बचे कुचे गांव वालों से ये रिक्वेस्ट करी कि उसकी इस काम में वो मदद करें, लेकिन किसी ने भी लोंजी की इस बात को सीरियसली नहीं लिया। सब उसे पागल बोलने लगे और जब अकेला ही लोंजी फावड़ा कस्सी उठाकर चल पड़ा तो उसका मजाक भी उड़ने लगा और यहीं से एक मैडमैन की शुरुआत हुई। और तो क्या ही सपोर्ट करेंगे, लोंजी की पत्नी भी अपने पति के इस काम से खुश नहीं थी और उसे लग ही रहा था कि उसका पति ये काम कभी कर भी नहीं पाएगा। वो टाइम था जब लोंजी की पत्नी अपने 4 बच्चों को वहां से उठाकर और कहीं जा बसी, लेकिन फिर भी लोंजी रुके नहीं। 80 के दशक में लोंजी ने अपना ये काम शुरू किया। हर रोज सूरज उगने के साथ ही वो अपने छोटे छोटे औजार लेकर पहाड़ों की तरफ निकल पड़ते। पूरा दिन उनकी खुदाई चलती। जरा सोचकर देखिए, वो ना ही कभी तपती धूप से परेशान हुए ना ही बारिश में। उन्होंने अपना काम रोका। हर रोज वो इस काम में अब मग्न हो चुके थे और तकरीबन दिन के 7 से 9 घंटे तक वो खुदाई करते। साथ ही ये भी ना भूलें कि पहाड़ों तक पहुंचने में भी उन्हें पैदल 2 घंटों का समय लग जाता था और वापस आने में अलग से 2 घंटों का समय। घर आकर वो आसपास खेतों में बोई हुई फसलों का भी ध्यान रखते। शायद आपको भी ये सब सच ना लग रहा हो क्योंकि कोई एक आदमी इतने काम कैसे कर सकता था, लेकिन लोंजी अपने काम को लेकर दृढ़ निश्चयी थे। जब उन्हें इस काम को करते करते 1 साल हो गया तब तक उन्होंने पूरे 600 मीटर की एक कनाल को खोद डाला था। उन्हें ना सिर्फ मिट्टी खोदनी पड़ती थी बल्कि मिट्टी के नीचे कई छोटी बड़ी चट्टानें भी मौजूद होती थी जिन्हें बिना मशीन्स के ही उन्हें खोदकर निकालना पड़ता था। और उन्होंने बताया कि इसी काम को करने के लिए उन्हें सबसे ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ी। जब तकरीबन 1.5 सालों तक वो लगातार इस काम को कर चुके थे तब एक दिन उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया क्योंकि उनके द्वारा बनाई गई कनाल की दीवारों को एक तेज तूफान ने ढहा दिया। इसलिए लोंजी को फिर से इस कनाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा खोदना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने ना सिर्फ अपने खोदने का तरीका बदला बल्कि कुछ और इलाज भी ढूंढे जिनसे आने वाले भविष्य में फिर कभी ये कनाल ऐसे तूफानों से ना टूट सके। ये सब काम दोबारा करते ही बदकिस्मती से लोंजी के शरीर में कई बीमारियों ने घर कर लिया। इसलिए तकरीबन 6 महीनों तक वो इस काम में ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी लोंजी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कनाल को फिर से खोदना शुरू किया और कई जगहों से 1.5 मीटर तो कई जगहों से 3-3 मीटर की चौड़ाई इस कनाल की बनाए रखी। क्या आप इस बात पर भी विश्वास करेंगे कि उन्होंने अपनी कनाल को हर जगह से 1.5 मीटर गहरा भी रखा, जिसे बिना मशीन्स के खोदना लगभग नामुमकिन था।
और अपनी इसी मेहनत के चलते उन्होंने तकरीबन 15 किलोमीटर लंबी एक नदी खोद डाली। वो हर रोज सुबह यही सोचकर उठते कि एक ना एक दिन उनका गांव बचाने के लिए देखा गया सपना जरूर पूरा होगा, जिससे वो अपने खोए हुए गांव वासियों को फिर से बुलाकर एक अच्छी जिंदगी उन्हें दे पाएंगे। उनका ये गांव अब तकरीबन एक रेगिस्तान बन ही चुका था और जब सब कुछ तैयार था तब लोंजी ने अपनी नदी का अंतिम हिस्सा पहाड़ों के पास खोदा और अब पानी इस मानव निर्मित नदी में बहने के लिए तैयार था। सच में इसे हम एक चमत्कार ही कह सकते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक इंसान जिसके पास ना ही कोई पढ़ाई लिखाई थी ना ही कोई जानकारी थी, लेकिन तब भी उन्होंने ऐसी सटीक कैलकुलेशन लगाई कि पहाड़ों का पानी नदी में बहता हुआ सीधा उनके गाँव तक आ पहुंचा। जिन लोगों ने उनका ये काम अपनी आंखों से देखा वो ना सिर्फ पूरी तरह से चौंक उठे थे, बल्कि उन सभी की जुबान भी अब बंद हो चुकी थी, क्योंकि वो लोग किसी को भी इसके बारे में बताते तो उनको विश्वास ही नहीं होता कि एक आदमी भी ऐसा कुछ कर सकता था। तब से ही उन्हें लग रहा था कि लोंजी सिर्फ पागल नहीं बल्कि एक पागल हीरो है। तकरीबन 3000 लोगों को उनके द्वारा बनाई गई इस कनाल से अब सीधे तौर पर फायदा होने वाला था और जब ये कनाल बनकर तैयार हुई इस गांव में होने वाले बदलाव देखने लायक थे। लोंजी ने अपनी जिंदगी के 30 साल इस गांव को समर्पित किए। जरा सोचकर देखिए, 30 सालों तक हर रोज सुबह उठकर अपने कस्सी फावड़े उठाकर एक ही काम करना कोई आसान काम नहीं था। गाँव तक पानी पहुँचते ही इस मिट्टी में एक बार फिर से बदलाव आने लगा और अब गाँव में रहने वाले लोगों ने भी पेड़ पौधे वहां लगा डाले। अब ना सिर्फ इस गांव के लिए खुला पानी मौजूद था बल्कि आसपास के गांव वाले भी इस गांव से पानी लेने अब आने लगे थे। तो अब सवाल उठता है कि इतना सब करने के बाद हमारी कहानी के इस हीरो को क्या मिला बजाय लोगों की शुभकामनाओं के। तो सबसे पहले तो लोंजी की कहानी सुनने के बाद एक लोकल बिजनेसमैन ने लोंजी को एक नया ट्रैक्टर गिफ्ट किया। शायद हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को ये चीज़ थोड़ी अटपटी लगे, क्योंकि 30 सालों तक मेहनत करने के बाद कोई आपके काम को एक ट्रैक्टर से तोल दे तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन लोंजी ने बताया कि उसका मकसद खुद के लिए पैसा कमाना कभी नहीं था और वो किसी भी तरीके से खुद को फेमस भी नहीं करना चाहता था। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, अपने गांव को मरने से बचाने का, जिसकी उम्मीद इस गांव के लोग बहुत पहले ही छोड़ चुके थे। उसने उन लोगों से कभी कोई शिकायत नहीं की जो लोग उनका शुरुआत में मजाक उड़ाते थे और सभी को एक समान अधिकार दिया इस कनाल से पानी को इस्तेमाल करने का। और जैसे ही ये कहानी सोशल मीडिया पर आई तो लोगों ने इस भारत सरकार के खिलाफ गांव के प्रति ध्यान ना देने के लिए अपनी आवाज उठाई। जिसने भी ये कहानी सुनी सभी ने लोंजी को एक बड़े पुरस्कार से सम्मानित करने की बात कही, लेकिन वो हमेशा से यही बोलते आ रहे थे कि उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए और ना ही उन्हें सरकार से कोई भी दिक्कत है। वो कई बार ये भी कहते हैं कि अगर उनका ये आइडिया कई सालों की मेहनत करने के बाद फेल हो जाता तो कोई भी उनके लिए आवाज नहीं उठाता। तो अब कोई क्यों ऐसे कर रहा है? ये मेरा आइडिया था और मेरे आइडिया के लिए मुझे किसी से कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ खुशी है कि आज वो सब सही से काम कर रहे हैं जिसका मैंने सपना देखा था। तो दोस्तों, ये कहानी प्रूव करती है कि एक आदमी भी इस दुनिया में चेंज ला सकता है। इस अकेले आदमी ने वो काम किया जो हम करने की सोच भी नहीं सकते। क्या आप अपनी जिंदगी के 30 साल ऐसे किसी काम को दे सकते हैं? उन्होंने ना सिर्फ अपने गांव की बल्कि आसपास रहने वाले सभी गांव के लोगों की जिंदगी को बहुत आसान बना डाला। मुझे लगता है कि अगर आप कुछ ठान ले तो वो चीज आपके लिए बहुत आसान बन जाती है। लोंजी भी उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने कुछ ठाना था। तो दोस्तों, आपको लोंजी का ये आइडिया कैसा लगा उसके बारे में अपने विचार कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट मुकेश पंडित को इन कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।